राधे। नंबर 2, अनृत भाव, जिसमें हम गुरु के साथ छल कपट करते हैं, वंचना करते हैं, असलियत को छुपाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कानून बनाया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भानु पीठी सेय उर आगी, लेकिन स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। हर प्रकार का छल कपट छोड़कर हमको हरि और गुरु की शरण में जाना है। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि रावण के द्वारा त्याग दिए जाने पर विभीषण जब भगवान राम की शरण में आए तो सुग्रीव ने कहा, महाराज वो देखिए विभीषण आ रहा है। भगवान ने कहा, आ रहा है, आने दो। नहीं महाराज, आप कभी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़े, आप नहीं जानते ये दुश्मन का भाई है, ये आपका भेद लेने के लिए आ रहा है। इसलिए आप फौज को कह दीजिए कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव तू डरता है, तू नहीं जानता मैं कौन हूं? पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तान हन्यामिच्छन् हरि गणेश्वरः। वाल्मीकि रामायण। यदि मैं अपनी उंगली के कोर को यूं कर दूं तो अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी राक्षस हैं सब मर जाएं। और मेरी बात छोड़ दे, ये जो मेरा भाई है ना लक्ष्मण, हाँ हाँ, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लक्ष्मण ही 1 सेकंड में समस्त राक्षसों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि विभीषण मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं उसकी रक्षा प्राणों के समान करूंगा। ज्यों सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। इसलिए उसको अंदर ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। वाल्मीकि रामायण। सुग्रीव वो तो विभीषण है, यदि रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको भी अपना लूंगा। भले ही विभीषण को लंकेश और रावण को अवधेश ही क्यों ना बनाना पड़े। और देखो, अगर वो मेरे शरणागत न होता तो वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता था, क्योंकि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पाए दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर विभीषण दुष्ट हृदय वाला होता
पापी होता तो वो मेरे शरणागत हो ही नहीं सकता था, इसलिए आदर सहित उसको अंदर ले आओ। और फिर आप लोग जानते ही हैं कि अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कहु लंकेश। देखिए शरणागति का कमाल, आते ही लंकेश की उपाधि दे दी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। और तीसरा कपूया चरण है माया भाव। माया भाव माने लोक रंजन की बीमारी, पब्लिसिटी की बीमारी। जैसे आप मंदिर गए, वहाँ बड़े भाव से कीर्तन हो रहा है, या मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने पापों का स्मरण करते हुए आपकी आंखों से 2-4 आंसू आ गए, तो आपने वो हल्ला मचाया कि सारा मंदिर भन्ना गया। सब लोग देखें कि अमुक देवी जी को गोपी विरह प्राप्त हो गया है। वो देवी जी रोज अपने पति से लड़ें, देवर जेठ से लड़ें, पड़ोसी से लड़ें, जरा किसी की कोहनी लग जाए तो गुर्राएं, और एक्टिंग ऐसे कर रही हैं मानो गोपी विरह प्राप्त हो गया है। अरे अगर आंसू आ रहा है आने दो, हल्ला क्यों मचाते हो? हल्ला लोग इसलिए मचाते हैं ताकि लोग समझें कि हम भक्त हैं, हम भगवान के प्रेम में रोते हैं। देखिए, अगर ये भावना आपके हृदय में आई तो जो थोड़ा बहुत भाव ईश्वर के प्रति बन रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने ही 4 तुष्टियों से भी बचने को कहा। ये तुष्टियां भी शरणागति में बाधा पहुंचाती हैं। नंबर 1 भगवत तुष्टि, नंबर 2 काल तुष्टि, नंबर 3 भाग्य तुष्टि, नंबर 4 शरण वरण तुष्टि। तो नंबर 1 भगवत तुष्टि। हम लोग जो ये कहते हैं ना, अजी जब भगवान की इच्छा होगी तो हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। अभी भगवान की इच्छा ही नहीं है कि हम उनकी शरण में जाएं। नंबर 2 भाग्य तुष्टि। जब हमारे भाग्य में होगा तभी तो हम भजन कर सकेंगे। अभी हमारे भाग्य में ही नहीं है कि हम भजन करें। नंबर 3 काल तुष्टि। अजी जब अच्छा समय आएगा तो अपने आप हमें कोई संत मिल जाएगा, अपने आप हम उनकी शरण में चले जाएंगे। अभी हमारा समय अच्छा नहीं है कि हम भगवान का भजन कर सकें। तो ये 3 तुष्टियां तो आप लोग सुनते ही रहते होंगे। एक चौथी तुष्टि है शरण वरण तुष्टि, सबसे खतरनाक। जैसा मैंने बताया ना कि बस मुंह से बोल दिया श्री कृष्ण शरणम मम, हे श्री कृष्ण हम आपकी शरण में हैं, करना कुछ नहीं। गंवारी भाषा में यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई संत आए और संत ने आपसे पूछा, भाई ये मकान किसका है, ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, बच्चे किसके हैं? तो आप लोग क्या कहते हैं? महाराज सब कुछ आपका ही है, सब हमारा है। तो फिर ऐसा करो कि जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है और बैंक बैलेंस है सब हमारे आश्रम में भिजवा दो। नहीं महाराज, वो ऐसा आपका नहीं है, वो तो केवल भाषा बोली जाती है कि सब कुछ आपका है, लेकिन एक हिदायत है, एक साइन बोर्ड लगा है, किसी भी सामान को छूना मना है सब कुछ आपका, लेकिन आप छू नहीं सकते। और बहुत सी चीजें तो देखना भी मना है। आपकी लड़की युवती है, जवान है,
कोई बाबा जी आपके घर में आए, उन्होंने आपकी लड़की को बहुत ध्यान से देखा तो इसलिए कि उसके अच्छे संस्कार हैं, ईश्वर भक्ति वो अच्छी प्रकार से कर सकती है। लेकिन आपने कहा, बाबा जी आप लगातार मेरी लड़की की ओर क्यों देख रहे हैं? अरे तो मैं देख ही तो रहा हूं, छू तो नहीं रहा हूं। नहीं नहीं, आप बदमाश हैं, लफंगे हैं, लोफर हैं, चले जाइए यहां से। ऐसी शरणागति से भी काम नहीं बनेगा कि मुंह से तो बोल दिया सब कुछ आपका है और जब प्रैक्टिकल करने का समय आया तो पीछे हट गए। आज तक हम भगवान की शरण में ठीक ठीक नहीं जा पाए, हरि और गुरु की शरणागति ठीक ठीक नहीं कर सके। उसका एक कारण और है जो कि प्रमुख कारण है, जो शरणागति में बाधा पहुंचा रहा है। क्या? अहंकार। और ये अहंकार भगवान का दुश्मन है। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, भगवान का एक ही दुश्मन है अहंकार और एक ही दोस्त है दीनता, नम्रता, सहनशीलता। जो भी संत बने हैं वो सब कैसे थे? उनमें अहंकार नहीं था, उनमें नम्रता होती है, सहनशीलता होती है। एक बहुत बड़े संत हुए, संत वेंकटनाथ। सांसारिक दृष्टिकोण से वो बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे। तो उनको संसार से वैराग्य हुआ और वो सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां रहने लगे। तो उनके जो घर वाले थे, परिवार वाले और दोस्त, उनको बड़ा बुरा लगा। अगर कोई घर का सदस्य स्पीड से ईश्वर की ओर चलता है तो घर वालों को बुरा लगता है ना। तो दोस्तों ने मीटिंग की कि ये सदा भगवान के प्रेम की मस्ती में रहते हैं, नशे में रहते हैं, प्रेम के नशे में। तो आज हम ऐसा करेंगे कि इनका जो छोटा सा आश्रम है उसके गेट पर जूतों की माला बनाकर लटका देंगे। तो जब ये प्रेम के नशे में निकलेंगे और वो जूतों की माला इनके सिर पर लगेगी तो हम हंसेंगे। तो उन विरोधियों ने जूते की माला बनाकर आश्रम के गेट पर लटका दी। अब संत वेंकटनाथ जी भगवान के प्रेम की मस्ती में अपना घूम रहे थे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, और वो जूतों की माला उनके सिर पर लगी। तो संत वेंकटनाथ जी हल्का सा मुस्कराए, फिर उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए, आंसू टप टप बहने लगे और उन्होंने कहा कि कर्मावलंबकाः केचित् और केचित् ज्ञानावलंबकाः। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ लोग कर्म मार्ग का सहारा लेते हैं और कुछ लोग ज्ञान मार्ग का सहारा लेते हैं। लेकिन वयम तु हरिदासानां पादरक्षावलंबकाः। लेकिन हमें तो हरि के जो ये दास हैं, भगवान के जो ये भक्त हैं, इनका जो पाद रक्षक है जूता, इसी का सहारा मिल गया है। हम तो इन जूतों के सहारे ही भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो प्रेम में और विभोर हो गए। और विरोधियों ने देखा ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया। हम तो सोच रहे थे कि ये जूते जब इनके सिर पर लगेंगे तो ये गुस्सा करेंगे, तो हम इनको गाली देंगे, तो फिर ये और गुस्सा करेंगे तो हम इनके साथ मारपीट करेंगे। लेकिन ये तो और प्रेम में विभोर हो गए हैं। ये है दीनता, नम्रता, सहनशीलता। एक बहुत बड़े संत हुए, संत उस्मान।
बहुत बड़े मुस्लिम फ़कीर, एक बार वो अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। एक स्त्री ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर से खिड़की से उसने राख का टोकरा सड़क पर फेंका और वो राख का टोकरा सीधे संत उस्मान के सिर पर गिरा। तो संत उस्मान ने ऊपर की ओर देखकर कहा, ऐ खुदा, तू कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना दयालु है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, फकीर साहब, ये खुदा की कौन सी कृपा है, कौन सी दया है? एक तो आपके सिर पर राख का टोकरा गिरा, आप कहते हैं कि खुदा तू कितना दयालु है। संत उस्मान ने कहा, बेटा, मैंने अनंत जन्मों में संसार से ही प्यार किया, इस जन्म में भी मैं ठीक ठीक खुदा से प्यार नहीं कर रहा हूं, तो कायदे से तो मेरे ऊपर धधकते हुए अंगारों का टोकरा गिरना चाहिए था। ये खुदा की कितनी कृपा है, दया है कि ठंडी राख का टोकरा ही मेरे सिर पर गिरा है। यानी विपरीत परिस्थिति में भी जिसके अंदर सहनशीलता बनी रहे, नम्रता बनी रहे, समझ लो वो वास्तव में ईश्वर पथ पर चलना चाहता है। और अगर हम अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, तो फिर हम किसी भी मार्ग के अधिकारी नहीं, फिर तो भक्ति पथ पर भी हम ठीक ठीक नहीं चल सकेंगे। कर्म और ज्ञान मार्ग से तो क्या चलेंगे। मेरी प्रेम अगाधे राधे श्री राधे, मेरी प्रेम अगाधे राधे श्री राधे, मेरी प्रेम अगाधे राधे श्री राधे, मेरी प्रेम अगाधे राधे श्री राधे। जब जब निकसत असवारी राधे, जब जब निकसत असवारी राधे, जब जब निकसत असवारी राधे, जब जब निकसत असवारी राधे। बनवारी बोले जय हो प्यारी राधे, बनवारी बोले जय हो प्यारी राधे, बनवारी बोले जय हो प्यारी राधे। बनवारी